ओवैसी जी हमारे दिल में है, उनको मान सम्मान देते हैं, लेकिन जी यहाँ जमीन पे कुछ नहीं है, उसको यहाँ पर जीरो में करने जा रहे हैं। जहाँ तक पार्टी का सवाल है, समझे कि नहीं, असदुद्दीन ओवैसी का, वो पार्टी अपनी जगह पर सही है, लेकिन सही है। हाँ ओवैसी सही है, वो पार्टी है, पार्टी के वो अपना बनाए हैं और अपना जो उनका नाम है। लेकिन ये यहाँ का मोबिन रिजवी जो यहाँ के इस क्षेत्र के नेता अपने आप को बनने का जो सपना देख रहे हैं, वो नेता नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो बरसात के मेढक की तरह हैं, 5 साल ही में वो नजर आते हैं। और उसका कारण ये रहा है कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जो हम लोगों को यहाँ थे, वो 18 साल सेवा किए हैं। इस उपचुनाव में स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के नाम पर वोट होगा, और क्योंकि उसने काम किया और उसने काम करके दिखाया है। 4 साल होने को है, मोबिन साहब कहीं नजर नहीं आते हैं, इसलिए इग्नोर कर रहे हैं हम लोग। पूरा मुस्लिम बहुल क्षेत्र जितना है, सुनिए सर, जितना मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, हम लोग आगाह करेंगे, आग्रह करेंगे कि वोट का वितरण ना हो। लेकिन सब बोल रहा है कि अब्दुल रिजवी के मैदान में आ जाने के बाद मामला त्रिकोणीय हो गया है। नहीं, कोई रिव्यू काम नहीं करेगा यहाँ, वो सिर्फ ढकोसलाबाजी है, समझे। आज डुमरी उपचुनाव के नामांकन की आखिरी तिथि थी और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार, इंडिया की उम्मीदवार बेबी देवी और एनडीए की उम्मीदवार यशोदा देवी ने भी नामांकन कर दिया है। ये हमारे ठीक बगल में आप देखिए, ये अनुमंडल कार्यालय है, यहीं पर नामांकन हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसके बाद यहाँ पर सभा किए और यशोदा देवी जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनके नॉमिनेशन में खुद आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो शामिल हुए थे, बीजेपी के कई नेता शामिल हुए थे और उसके बाद सुदेश महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। अभी हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है। बगल में देखिए, ये चाय की दुकान है, कॉफ़ी शॉप एंड जनरल स्टोर। इसमें लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद नफीस अंसारी। तो दोनों जो मेन उम्मीदवार थे, जिसको माना जा रहा था, वो लोग तो नॉमिनेशन कर दिए। क्या लग रहा है, कौन किसका पलड़ा भारी है इस बार? बेबी देवी का पलड़ा भारी है। क्या, क्यों? इसलिए कि उनके पति टाइगर जगन्नाथ महतो बहुत काम करके गए हैं और क्षेत्र में लोकप्रिय रहे हैं, इसलिए वो इन्हीं कारण वो जीतेगी वो। लेकिन सब बोल रहा है कि अब्दुल रिजवी के मैदान में आ जाने के बाद मामला त्रिकोणीय हो गया है। नहीं, कोई रिव्यू काम नहीं करेगा यहाँ, वो सिर्फ ढकोसलाबाजी है, समझे, वो सब कुछ नहीं है। आपका नाम क्या है? मैं असलम अंसारी, मुखिया प्रतिनिधि कुलगो दक्षिणी। अच्छा, मैं आपको ये जानकारी देता हूँ कि यहाँ पर जो चुनाव होने जा रहा है, वो कोई त्रिकोणीय नहीं है, 1 साइडेड यहाँ पर वोट होने जा रहा है। हम लोग फुल समर्थन में बेबी देवी के साथ हैं और उसका कारण ये रहा है कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जो हम लोगों को यहाँ थे, वो 18 साल सेवा किए हैं। कोई ऐसा गली मोहल्ला, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ वो विकास का काम नहीं किए। ओवैसी जी हमारे दिल में है, उनको मान सम्मान देते हैं, लेकिन जी यहाँ जमीन पे कुछ नहीं है, उसको यहाँ पर जीरो में करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद अजीज, जामतारा डुमरी से ही बिलोंग करता हूँ, यहीं से रहने वाला हूँ। तो आज का जो सभा दिखा, हेमंत सोरेन भी आए, बहुत भारी मात्रा में संख्या भी थे। भीड़ लेकिन उतनी नहीं थी, मैदान भरा नहीं, वो साइड में लोग सब, पुलिस और बारिश के कारण और पुलिस संख्या के बल के दोबारा साइड होने पड़ता है ना, सिस्टम रहता है किसी चीज़ का। यहाँ पे चुनाव जो हो रहा है, 1 साइड हो रहा है बेबी देवी के नाम पर। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को ही देख के वोट दिया जा रहा है। और आज जो आजसू आके जो यहाँ पे बोल रहा है कि हम दावेदारी पेश कर रहा है, तो उसका वो किस मुद्दे पे यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है? सबसे पहली चीज, वो लोकसभा में उनको हमने जिता के बहुत बड़ा गलती किया। समझो कि इस तरीके से बैल जो होता है उनको हम जिताएं, कि रामगढ़ में जाके सोए रहते हैं और यहाँ पे आ जाके हमारे से वोट मांगने का काम। प्रकाश जी को, हाँ, चंद्र प्रकाश चौधरी जी को, आजसू के उम्मीदवार जो है अब यहाँ पे, तो वो काम गिनाए, मुद्दा गिनाए कि हम इस क्षेत्र में इस काम किए हैं, इस मुद्दे के साथ आप आइए। आप किसी संगठन के कोई जातिवाद लेके मत आइए कि हम जातिवाद हैं, इस तरीके ने काम गिनाए। हम वो ये यहाँ पे जिता के हमने इतना बड़ा गलती किया कि वो रामगढ़ में जाके सोए रहते हैं, और इस उपचुनाव में हम उसको ये दिखाना चाहते हैं कि उसको रामगढ़ झोली पोथी लेके उनको भेजने का काम करेंगे। ये चीज आप याद रखिएगा। इस उपचुनाव में स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के नाम पर वोट होगा, और क्योंकि उसने काम किया और उसने काम करके दिखाया है। भरे महफिल में मैं बताता हूँ, पूरे यहाँ पे हर विपक्षी के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज स्वर्गीय के नाम से वोट होगा, क्योंकि उनके पुत्र जो है आने वाला भविष्य है, जो राजू महतो
तो आने वाला डुमरी का भविष्य है। हम राजू महतो को देखकर वोट कर रहे हैं, बल्कि बेबी देवी को नहीं, क्योंकि बेबी देवी जो है अभी आज के मुख्य चेहरा बनाया गया है भले सरकार के तौर पर, और हम मंत्री को चॉइस करेंगे बल्कि कोई विधायक को नहीं, क्योंकि हम इस मुद्दे पे चॉइस, क्योंकि विधायक जो होता है सो वो विधानसभा में जाके हमारे मुद्दों को उठाएगा, लेकिन एक मंत्री होगा जो सरकार को डायरेक्ट अपनी जवाब हमारी बातों को पहुंचाने का काम करेगा। तो हम क्यों नहीं डायरेक्ट मंत्री अपने मुख्यमंत्री के पास डायरेक्ट हमारा आवाज पहुंचे, क्यों हमारा सदन में जाए? इसीलिए हम मुख्यमंत्री को पहुंचाने के लिए हम यहाँ के मंत्री को वो चुनेंगे। ये जो बुड़बक होगा जो विधायक को चुनेगा, उसके पास साइंस नहीं होगा, कॉमन साइंस, जो विधायक को चुनेगा। चाचा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि बीजेपी और आजसू एक हो गए हैं, और उधर ओवैसी साहब के पार्टी के उम्मीदवार रिजवी साहब मैदान में आ गए हैं, तो मामला बहुत दिलचस्प हो गया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, जीत होगी बबीता देवी का, बेबी देवी। हाँ बेबी देवी का, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ, क्या कारण मानते हैं आप? ये काम उसका हमारे जगन्नाथ महतो जी जो दिखाई देते हैं, बहुत काम था, बहुत काम किए वो, उसका काम देख करके हम लोग ने दे रहे हैं, आज देंगे और जीत उसके पक्का होगा। लग रहा है कि फिर जगन्नाथ जी के बाद उनके परिवार का लोग इतना काम कर पाएगा? करेंगे इंशाल्लाह, भरपूर करेंगे, फुल करेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, क्योंकि पूरे जनता का सहयोग है उनके साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो काम करेगा। यहाँ आप ओवैसी साहब जो बोल रहे हैं, ओवैसी साहब पिछले चुनाव में मोबिन रिजवी के साथ हम थे, लेकिन जब मेरा काम आया तो वो कभी नजर नहीं आए। 4 साल होने को है, मोबिन साहब कहीं नजर नहीं आते हैं, इसलिए इग्नोर कर रहे हैं हम लोग। पूरा मुस्लिम बहुल क्षेत्र जितना है, सुनिए सर, जितना मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, हम लोग आगाह करेंगे, आग्रह करेंगे कि वोट का वितरण ना हो और सामने वाले को मौका ना मिले, इसलिए 1 साइडेड हम लोग मुस्लिम बहुजन जितना भी है मुस्लिम भाई लोग बेबी देवी जी को हम लोग वोट करेंगे, और उनको अब कोई मौका देने की जरूरत नहीं। साहब बोल रहे हैं कि कुछ मुसलमान पैसा लेके नहीं चाहता कि मुसलमान यहाँ से जीते विधायक बने। किसका दम, कौन पैसा छापान है जो मुसलमान का ईमान को खरीद सके? अगर बिका होगा तो जो बोलता है वो बिकेगा। और बात भी है, क्यों उठते हो? अगर आप मुसलमानों का मसीहा हैं तो हम यही जानना चाहते हैं कि आप एक काम कर दीजिए, आप पूरा मुसलमानों कर एक रहम करम कर दीजिए कि बेबी देवी के लिए इस चुनाव को आप वापस ले लीजिए। आप पर नहीं कर्म करना है मुसलमानों पर, तो ये कर्म कर दीजिए, ये मैं संदेश देना चाहता हूँ। क्या लग रहा है? बेबी देवी जीत रही है। सब आप लोग लग रहा है उनके समर्थक हैं क्या? फुल सपोर्ट, पूरा डुमरी 4 बार लगातार उनका रहा है और रहेगा आने वाला भविष्य में। क्या बोल रहे हैं? डुमरी क्षेत्र उसी का है, जगन्नाथ महतो का, उसी का जो है ना। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। तो क्या लग रहा है आपको? मेरे को लग रहा है बेबी देवी जीतेगा, और इसके अलावा कोई नहीं जीतेगा। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम मौलाना मोहम्मद अबुल हयात है। हाँ, हम इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। बेबी देवी जीत रही है और जीत उसी की होगी। बाकी जितने लोग हैं वो अपनी जगह पर हैं, नॉमिनेशन कराए हैं, लेकिन आने वाले समय में उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ की जनता जागरूक हो चुकी है और वो काम को देख करके वोट कर रही है, नाम को देख करके नहीं। आज चंद्र प्रकाश चौधरी जी यहाँ के सांसद हैं, गिरिडीह क्षेत्र के, आजसू पार्टी के हैं। आज से नहीं, आज से 10 साल 12 साल पहले मैं पारसनाथ स्टेशन में था और स्टेशन के उसमें दीवार में लिखा हुआ था आजसू। तो कुछ लड़के थे स्टूडेंट किस्म के, वो बोले करे आज जासू लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग, क्या मतलब हुआ? तो एक लड़के ने कहा कि आओ जाओ सूतो और उठो, समझे ना? आजसू का फुल फॉर्म, आजसू का फुल फॉर्म है आओ जाओ सूतो उठो। आज चंद्र प्रकाश चौधरी जी भी यही काम कर रहे हैं, ना उनको किसी विकास से मतलब है, न कोई काम से मतलब है। अब आते जाते हैं ना? हाँ, आते जाते हैं और सोते हैं जाकर के रामगढ़ में, और उठ जाते हैं सुबह शाम। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। दिन कट रहा है, गुजर रहा है, 5 साल हो जाएगा, 1 साल बाकी, 4 साल हो गया, 5 साल हो जाएगा, सोतेंगे उठेंगे, समझेंगे नहीं, काम हो रहा है, कोई विकास नहीं है। हम तो कहते हैं कि दावे के साथ कि क्षेत्र के अंदर कहीं उनका हम समझते हैं कि शिलापट नहीं होगा, कोई योजना का, कोई काम का, जो वहाँ लिखा होगा कि चंद्र प्रकाश चौधरी के माध्यम से ये काम दिया गया है। हमारे टाइगर जगन्नाथ महतो जी थे, वो सिर्फ कहने के टाइगर नहीं थे, बल्कि नाम के नहीं थे, काम के थे। और उन्होंने जो झारखंड के अंदर किया है, समझे न,
तो उनका काम बोलता है, उनका नाम नहीं बोलता है। इस बार बोल रहा है सब कि बीजेपी और आजसू एक हो गया और इधर से रिजवी साहब भी हो गए ओवैसी के पार्टी अरे के। रिजवी साहब तो बरसात के मेंढक हैं, समझे कि नहीं। जहाँ तक पार्टी का सवाल है, समझे कि नहीं, असदुद्दीन ओवैसी का, वो पार्टी अपनी जगह पर सही है, लेकिन सही है। हाँ ओवैसी सही है, वो पार्टी है, पार्टी के वो अपने बनाए हैं और अपना जो उनका नाम है। लेकिन ये यहाँ का मोबिन रिजवी जो यहाँ के इस क्षेत्र के नेता अपने आप को बनने का जो सपना देख रहे हैं, वो नेता नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो बरसात के मेढक की तरह हैं, 5 साल ही में वो नजर आते हैं। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in